हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना प्रेगनेंसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो मैंने उसमें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और शुरू के जो 3 मंथ्स थे मैंने उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको खुद को भी, और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिसके वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मुझे जो है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ही पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने किट से टेस्ट किया, बट किट से जो है वो इतनी बारीक लाइन आती है, इतनी लाइट लाइन आती है कि आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पाते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। देन फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने जो है वो अल्ट्रासाउंड किया और उसके बाद भी जो है उनको कुछ भी जो है वो क्लियर समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि कुछ टिश्यू है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो है वो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। देन मैंने ब्लड टेस्ट कराया, वहाँ पर भी जो है सिर्फ टिश्यू ही समझ में आया, सिर्फ टिश्यू है बस यही समझ में आया। उसको कंफर्म प्रेगनेंसी जो है वो डॉक्टर ने नहीं डिक्लेयर किया। तो उन्होंने बोला कि फिर से आप 1 मंथ के बाद आना। मैं फिर से 1 मंथ के बाद गई और फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और बोला कि हाँ प्रेगनेंसी है और अब जो है वो बच्चे की हार्ट बीट आ गई है। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट मंथ में था ना, वो मुझे कोई ख़ास सिम्टम भी नहीं फील हो रहा था। तो 1.5 महीने बाद जो है, यानी कि 1 महीना पूरा बीत गया और दूसरे महीने के फर्स्ट सेकेंड वीक के बाद जो है वो मुझे थोड़ा बहुत उल्टी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मतलब उल्टी आती नहीं थी, बट हाँ हमेशा लगता था कि अब उल्टी आ जाएगी। खाने की हल्की हल्की स्मेल आने लगी थी मुझे, नॉर्मल रोटी दाल चावल की भी जो है वो स्मेल चढ़ती थी मेरे सर पे। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता था मुझे, बहुत पेट में दर्द होता था, बैक में पेन होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, बहुत कमज़ोरी फील होती थी, कुछ काम करने का मन नहीं होता था, चलने का मन नहीं होता था। तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरे हुए थे। फिर 3rd मंथ में जो है, 2nd मंथ में जो है वो मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो डिक्लेयर हो गया कि येस आई एम प्रेग्नेंट कंफर्म, और बच्चे की जो है वो हार्ट बीट भी आ गई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स है वो आपको डॉक्टर क्या करने के लिए मना करते हैं और क्या करने के लिए बोलते हैं, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी जो हैं वो अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी सोच रहे हैं कंसीव करने की, तो उनके लिए जो है वो मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सेम टू सेम आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो उसके वजह से जो है वो थोड़ा बहुत अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही प्रॉब्लम होती है। उल्टी आना, स्मेल आना, बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होना कमर में और पेट में, तो ये सब चीज़ें जो है वो सबको होती है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जो है वो मुझे डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए मना किया था, पपीता खाने के लिए मना किया था, अनार का जूस पीने के लिए मना किया था, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तासीर गर्म होती है उसके लिए मना किया था। और सोने के टाइम पे मुझे बोला था कि आप पैरों के नीचे भी 2 पिलो लगा के सोइए और सर के पास तो 1 पिलो लगा के सो सकते हैं, तो इससे जो है काफ़ी हेल्प मिलती है। और खाने के लिए जो है वो नॉर्मल आप रोटी दाल चावल जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप खा सकते हो, बस उसका तासीर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा जीना वगैरह नहीं चढ़ना है। जितना हो सके शुरू के 3 मंथ्स में आप जो है वो रेस्ट करिए, आराम करिए और अपने आप को जो है वो थोड़ा सा खुश रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा होते थे। अपने आप रोने का मन करता है, अपने आप दुखी हो जाता है मन। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, बट बहुत ज़्यादा जो है वो काम करने की कोशिश मत करिए। बॉडी को जो है जितना आप रिलैक्स करेंगे, जितना ज़्यादा जो है आप अपनी बॉडी को स्टार्टिंग के 3 मंथ में आराम देंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 मंथ में जो है वो मैं दिल्ली में ही थी, दिल्ली में अपनी मम्मी पापा के पास ही रही, और 4th मंथ में जो है मैं वापस अहमदाबाद आ गई हूँ। तो अब जो है मेरी यहाँ से जो है वो कंटिन्यू चल रही है ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो है वो मेरा सोनोग्राफ़ी हुआ है, सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट भी मेरे पास है। मेरा 4th मंथ चल रहा है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है वो मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ था। तो अब जो है बहुत कुछ ठीक हो चुका है। मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है, स्मेल आने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है,
बहुत ज़्यादा कम हुई है, उल्टी भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। और अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है मुझे, मतलब डीओ वगैरह की स्मेल या कोई भी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना वो आती है। बट अब मुझे खाने वगैरह की स्मेल नहीं आती है, मतलब रोटी दाल चावल की स्मेल नहीं आती है। मैं सब कुछ खा रही हूँ, सब कुछ खुद से बना रही हूँ। और 4th मंथ से जो है वो आप एग्स ले सकते हो, बट दिन में 1 से 2 ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। आप दूध पी सकते हो, केला खा सकते हो, दूध में जो है आपको केसर डाल के पीना होता है। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, बादाम मिल्क बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसकी हेल्थ भी जो है वो आपके खाने के ऊपर ही डिपेंड करती है। आप जैसा खाओगे, आप जैसा रहोगे, बच्चे का विकास जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगा। तो आपको अच्छे से खाना है और अच्छे से जो है आपको थोड़ा सा ना, मतलब 4th मंथ से जो है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत काम करना भी स्टार्ट कर देना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई हैवी वेट उठा लेना है या फिर जीना ऊपर नीचे चढ़ना है। आप घर में चल फिर सकते हो, थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो अच्छा रहता है 4th मंथ से। तो मेरा जो है वो थोड़ा बहुत काम घर में, मैं अकेले रहती हूँ तो मेरा स्टार्ट हो चुका है और अब मुझे काफ़ी बेटर लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर मैं दवाइयों की बात करूँ तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जो है वो थोड़ी ज़्यादा दवाइयाँ मुझे मिली थी, मुझे मतलब लेनी पड़ती थी। और मेरे जो है वो पीरियड्स भी इनरेगुलर थे, तो उसके लिए भी मुझे एक अलग से दवाई चली थी, तो वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो वो वाली दवाई जो है वो मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ही लेना पड़ा था। 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि अब इस दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप स्टॉप कर सकते हो। तो मैंने वो स्टॉप कर दिया था। अभी जो है मेरे को फॉलिक एसिड चल रहा है, विटामिन्स वगैरह की कैप्सूल्स चल रही हैं और एक उल्टी की दवाई चल रही है। और नॉर्मल वो बुखार और पेन और इन सब की दवाई दे के रखते हैं डॉक्टर कि बार बार पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम हो तो वो खा ले, उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो वो दवाइयाँ एक एक पत्ता मैंने लेके रख लिया है, बट अभी तक मुझे कुछ खास ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, यानी सर में दर्द होता है या हल्का फीवर होता है या कुछ भी होता है, तो आपको कोई भी मार्केट से उठा के दवाई नहीं खा लेनी है प्रेगनेंसी में। पहले अपनी डॉक्टर से मिलना है, वो जो दवाई आपको बोलेंगे, वो जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको वही दवाई लेनी है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो मेरा जो है वो 4th मंथ का सोनोग्राफी हो चुका है और ये है मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट। तो 4th मंथ में जो है ना वो बच्चे का बॉडी पार्ट जो है वो बन चुका रहता है, मतलब मेन हड्डियाँ जो है वो बन चुकी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें मेंशन किया हुआ है। हैंड जो है वो दिख रहा होगा, बच्चे का पैर जो है वो दिख रहा होगा, स्पाइनल हड्डी दिख रही होगी आपको। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें दिखना स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से जो है वो बेबी बिल्कुल हेल्दी है और बेबी का सिर जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये बिल्कुल सही पोजीशन होता है। बट अभी बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम है, यानी 4th मंथ ही चल रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे मूव करता रहता है, तो अभी कुछ प्रॉपर नहीं बता सकते हैं कि ये ऐसा ही रहेगा या थोड़ा बहुत इसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी। और 5th मंथ में जो है वो मुझे वैक्सीनेशन लगेगा, अभी नहीं अगले महीने लगेगा। तो नेक्स्ट मंथ जो है वो मुझे फिर से डॉक्टर के पास विज़िट करना है। ये वाली सोनोग्राफी जो है वो मेरी हो चुकी है। इससे पहले मेरा एक टेस्ट हुआ था, आई थिंक उसको ग्रुप टेस्ट बोलते हैं। उसके अंदर जो है वो माँ की सारी बॉडी की जो है वो रिपोर्ट आ जाती है, वो HIV पॉजिटिव है या कोरोना है या जो भी, अगर माँ की बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उन सभी चीज़ों का जो है वो टेस्ट होता है। और बच्चे के लिए जो है ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है वो पहले ही ट्रीटमेंट हो पाए, इसलिए जो है ये सारी टेस्ट करवाए जाते हैं। बट मेरा सभी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, मतलब शुगर नहीं है मुझे, BP नहीं है, HIV नहीं है, कोरोना नहीं है, मतलब ऐसे करके जो भी हेपेटाइटिस वगैरह के भी टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट थे, तो सब जो है मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वाला टेस्ट जो है वो थोड़ा महंगा होता है, बट आपको कराना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होता है।
ये वाला टेस्ट जो है सोनोग्राफी वाला वो आई थिंक 1500 या 2000 रुपीज़ के आसपास में हो जाता है। और फ्रेंड्स सोनोग्राफी जो है वो आपको हर मंथ करानी पड़ती है, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस मंथ में भी होगी और नेक्स्ट मंथ में भी होगी मेरी मतलब इस मंथ में हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ मैं जब डॉक्टर के पास जाऊँगी फिर से मेरी एक सोनोग्राफी होगी। बट वो वाला सोनोग्राफी जो है वो इतना डिटेल में नहीं होगा, ये वाला जो है वो बहुत डिटेल में किया गया बिकॉज सब कुछ उन्हें देखना था। और मैं फ़र्स्ट टाइम उन डॉक्टर के पास गई थी, दिल्ली से तुरंत यहाँ पर आई थी, तो मैंने फ़र्स्ट विज़िट किया था उनके पास, तो उनको जो है वो प्रॉपर चेक करना था। मैंने पिछला रिपोर्ट वगैरह उनको दिखाया, सब कुछ ओके है। तो फ्रेंड्स 4th मंथ के बाद जो है, वैसे तो स्टार्टिंग के 3 मंथ में भी, बट 4th मंथ के बाद में जो है वो आपको बासी चावल नहीं खाना है बिल्कुल। इससे जो है वो बच्चे की स्किन पे प्रॉब्लम होती है। आपको जो है वो 4th मंथ से आप थोड़ा बहुत घी ले सकते हो खाने में, मतलब इससे कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। आपको जीना वगैरह बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है, मतलब थोड़ा बहुत 1-2 फ्लोर चढ़ लीजिए बट बहुत ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाइक पे जो है वो कम ट्रैवल करना है बिकॉज उससे जर्किंग होता है। आपको सोने में जो है करबट लेके सोना है, सीधा नहीं सोना है या फिर पेट के बल नहीं सोना है, इससे जो है वो प्रॉब्लम होती है बेबी को। तो यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप और कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।